नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। महाभारत काल में कृष्ण भगवान ने बहुत सारे उपदेश दिए, गीता उपदेश दिया। पूरी दुनिया को ये सब चीजें पता हैं, परंतु महाभारत में एक ऐसे भी विषय पर कृष्ण भगवान ने कुछ ऐसी बातें बताई थी जो आज के युग में बिल्कुल ही पूरी की पूरी सच और सही साबित हो रही हैं। चारों तरफ यदि आप एक निगाह घुमा कर देखेंगे तो उन सभी बातों को यहाँ पर बिल्कुल ही आप जीवंत देखेंगे, जो कि 5000 साल पहले श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में यह बातें बताई थी। उन्होंने कुछ विशेष बातों को इंगित किया था कि यदि आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका समाज ऐसा ही हो जाएगा जो आज हम और आप चारों तरफ देख रहे हैं। समाज में वही घटनाएं घट रही हैं। उसके संदर्भ में महाभारत में एक ऐसी घटना का जिक्र किया गया है कि जब श्री कृष्ण भगवान से पांचों पांडवों ने पूछा कि कृष्ण भगवान आप ये बताइए कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये सब क्या चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा ये सब प्रारब्ध में जो लिखा होता है वही होता है। अपने हक को मांगने के लिए आपको अपना पूरा तन मन धन सब लगाना पड़ता है, तभी आप अपने जीवन में जीत सकते हो और अपने आप का वर्चस्व स्थापित कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि जीवन में कुछ करना तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन जो आपने पूर्व में कर्म कर रखे हैं उसके अनुसार ही ये आपको प्रारब्ध में ये मिला हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये बताइए प्रभु, जब आप इतना जानते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, वो हम कैसे जान सकें कि आगे वाले समय में क्या चीजें होनी है क्या नहीं होना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, यदि आप लोग वन में जाएं और वहां जाकर जो आपको दिखाई दे वह आकर के आप मुझे बताना। तो वन में जाने के पश्चात जो उन्होंने वन में थे और दूसरे दिन जब वह श्री कृष्ण भगवान से मिले तो कृष्ण भगवान ने पूछा, बताओ युधिष्ठिर तुमने क्या देखा। तो युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने देखा कि बहुत दूर से एक 2 सूंड वाला हाथी चला आ रहा है, ऐसा मैंने देखा है। तो उन्होंने कहा वन में हाथी कुछ आपको बता नहीं रहा, जो देखा है कि 2 सूंड वाला हाथी, उसका अर्थ यह होता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग राज करेंगे जो कि बोलेंगे तो कुछ और करेंगे कुछ, इस तरह के लोग होंगे। यानी आपके सामने तो बोल देंगे हाँ जी आपका काम हो जाएगा और फिर वो कुटिलता से हंसेंगे और चले जाएंगे, यानी आपका काम नहीं होगा। तो कुटिल लोगों का शासन होगा आने वाले समय में। जैसे कहते हैं 2 मुंहा सांप होता है कि वो 6 महीने इस तरफ मुंह होता है, 6 उस कहते हैं उस तरफ मुंह होता है। तो ये कहा कि 2 मुंहा सांप होंगे, इसलिए सारे धोखेबाज लोगों का ही शासन होगा। उन्हें सिर्फ किसी की चिंता नहीं होगी, कोई भी जो सत्य बोलेगा सब उसी के पीछे पड़ जाएंगे और जो असत्यवादी लोग होंगे उनका ही राज होगा, यानी झूठे मक्कारों का शासन होगा। फिर उन्होंने भीम से पूछा कि आपने कौन सा वन में देखा है। तो भीम ने बड़े आदर पूर्वक कहा कि हे वासुदेव, मैंने तो एक गाय ऐसी देखी जो कि बड़ी विचित्र टाइप का क्रियाकलाप कर रही थी। कृष्ण भगवान ने पूछा वो क्या कर रही थी गाय। बोले वो गाय अपने बच्चे को चाट रही थी और ऐसे चाट रही थी कि चाटते चाटते उसके जो बच्चे है उस बच्चे के शरीर से रक्त निकलने लग गया और वह उसे फिर भी चाटे चली जा रही। तो बोले प्रभु इसका अर्थ क्या हुआ। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे, ऐसी मानव जाति होगी जो कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए इतनी ज्यादा आसक्त हो जाएगी, अपने ही बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार में रखेगी, जिसकी वजह से बच्चों का विकास तो बिल्कुल ही रुक जाएगा, ठहर जाएगा, क्योंकि उनको सिर्फ अपने ही बच्चे से मतलब है, दुनिया के किसी भी बच्चों से उनको कोई मतलब नहीं होगा। यानी ये सभी लोग स्वार्थी की तरह हो जाएंगे और अपने ही बच्चों को चाहेंगे कि ये बस आगे बढ़ें और दुनिया के सारे लोग बढ़े ना बढ़े उससे कोई मतलब नहीं होगा। यानी जिसे कहा जा सकता है कि वह सिर्फ अपने आप से ही प्यार करेंगे, दुनिया गई भाड़ में ऐसा ही सोचेंगे, अपने आप के प्रति ही बस सोचेंगे, दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं होगा। दुनिया में कितने भी बच्चे मर जाएं इससे उनको कोई दुख नहीं होगा, अगर उनके बच्चे को जरा सी भी खरोच लग गई तो उसके ही पीछे ये भागते रहेंगे। इन्हीं
ही लाड़ प्यार और स्वार्थ वश अपने आप में ही खोए रहने के कारण इनके बच्चों का विकास रुक जाएगा। बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में इनको बच्चों को मानसिक तनाव भी ज्यादा होने लग जाएगा और एक विशेष तरह का वर्ग तैयार होगा। दूसरे का बच्चा तो साधु बन जाएगा तो उसके दर्शन करेंगे, उसके आगे पीछे घूमेंगे और बाबा जी की जय करते हुए घूमेंगे। परंतु यदि उनका खुद का पुत्र साधु बनना चाहेगा तो उस कहेंगे कि नहीं, मेरा बच्चा तो साधु नहीं बनेगा और यह सब चीजें सोचकर वो बहुत दुखी हो जाएंगे। बच्चे को मोह माया में लगा के रखेंगे, उसे अपने परिवार से जोड़ करके रखेंगे, उसे संसारी जीवन के सभी ऐसे क्रियाकलापों में लगा देंगे जिससे कि बच्चा उसमें बंद करके रह जाएगा। उसे अपने की सिर्फ सूझेगी, दूसरों के प्रति वह नहीं करेंगे और चाहेंगे कि पूरे दुनिया वालों के बच्चे तो साधु बन जाएं पर मेरा बच्चा ना साधु बने। और इसका अर्थ यह भी है कि आने वाले समय में पुत्रियां जो होंगी वो अपने पिताओं की अमानत होंगी और जो पुत्र होंगे वह अपनी माताओं के लिए अमानत। और इसका अर्थ तात्पर्य यह है कि जिस तरह से हमारा शरीर है वह मृत्यु के में जाके समाता है, वही ही होता है और आत्मा ही एक दिन परमात्मा बनती है, यह भी एक कटु सत्य है। फिर उसके बाद उन्होंने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, अब आप बताओ कि आपने वन में देखा। तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो वन में एक पक्षी के पंख में वेद की कुछ श्लोक लिखे हुए देखे थे, लेकिन वह ऐसा पक्षी था जो कि मनुष्य का मांस खा रहा था। इस पर कृष्ण भगवान ने कहा, इस स्वप्न का तात्पर्य यह हुआ वत्स कि कलयुग में कुछ ऐसे लोग होंगे जो जानते तो कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन उन्हीं को ही पूरी दुनिया विद्वान कहेगी। झूठी उन्होंने ऐसी ओढ़ रखी होगी जिससे कि लोग उन्हें विद्वान तो समझेंगे परंतु उनको विद्वता का जरा सा भी ज्ञान नहीं होगा। यानी एक अज्ञानी मनुष्य होगा उसी को ही दुनिया ज्ञानी समझेगी और जो ज्ञानी होंगे उनको वो अज्ञानी समझेगी। क्यों कि ऐसी ही लोगों की प्रवृत्तियां हो जाती हैं। लोगों की नियत ऐसी होगी कि वह दूसरों की ही जायदाद में उनकी नियत रहेगी। खुद वो कितना भी कमा लें परंतु उनकी नियत दूसरों के धन पर ही रहेगी। वो हमेशा यही चाहेंगे कि सारी दुनिया खत्म हो जाए और सारी दुनिया का धन हमारे घर में भर जाए और इसी की होड़ पूरी जोर शोर से दुनिया में लगी रहेगी, जो कि आप सब आज सच देख ही रहे हैं। वो ये चाहेंगे कि जो व्यक्ति यदि किसी अच्छे ओहदे में बैठा हुआ है तो उससे सभी लोग जलेंगे और चाहेंगे कि किस तरह से इसको नीचा गिराएं। दूसरे को नीचा गिराने में ही इनकी होड़ लगी रहेगी और ये अपने आप को बहुत होशियार समझते हुए यही सोचेंगे कि हम ही होशियार हैं और दुनिया में कोई होशियार ना रहे। छल कपट की दुनिया होगी, एक दूसरे को मरने मारने में लोग उतारू रहेंगे, एक दूसरे के प्रति कभी भी वो अच्छा नहीं सोचेंगे कि यह आदमी मर जाए तो इसकी भी धन संपत्ति मेरे घर में आ जाए और ये व्यक्ति यदि उच्च पद में है तो किस तरह से इसको पद को छीना जाए। और ऐसे भी बहुत से लोग होंगे, यदि किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है तो सोचेंगे कि उसके कारोबार को कैसे बंद कराया जाए और किस तरह से उसके कारोबार को हथियाया जाए। अच्छे लोगों के लिए अगर कहा जाए तो वास्तविक रूप में अच्छे लोगों की बहुत कमी होगी। कुछ 1-2 करोड़ों में 1-2 लोग होंगे, लेकिन लोग उनकी कोई भी नहीं सुनने वाला होगा। सच जो बोलेगा पूरी दुनिया के लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसी तरह की दुनिया होगी। तत्पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने नकुल से पूछा कि बताओ वत्स, तुमने वन में क्या देखा। नकुल ने कहा, हे वासुदेव, मैंने तो एक बहुत बड़ी चट्टान को पर्वत से गिरते हुए देखा है। वह बहुत बड़े बड़े वृक्षों को लगातार तोड़ते हुए, झाड़ियों को तोड़ते हुए और बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ते हुए नीचे चली आ रही है, परंतु वह इतनी बड़ी चट्टान जाकर के एक बहुत ही छोटे से वृक्ष में जाकर के अटक जाती है, रुक जाती है। ऐसा मैंने देखा है। तत्पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि इसका अर्थ यह है नकुल, आने वाले समय में मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा और उसकी बुद्धि जो है वह क्षीण हो जाएगी, उसके जीवन का पतन हो जाएगा। आने वाले समय में सत्य को हराने के लिए वह धन व सत्ता के लोलुप लोग चाहेंगे कि वह इस वृक्ष रूपी मनुष्य का जीवन का कोई भी
मकसद नहीं होगा, उसका सिर्फ पतन ही पतन होगा, क्योंकि जो सभी होंगे वो सिर्फ धन लोलुप लोग होंगे। लेकिन धन और सत्ता होने के बावजूद भी वो इस पतन के वृक्ष को रोकने में असफल ही होंगे। लोगों के पास धन होगा और सत्ता होगी, परंतु वह अपना पतन रोक नहीं सकेंगे, जो कि आजकल आप हर तरफ देख ही रहे हैं कि ऐसी बीमारी फैली है कि चारों तरफ मनुष्य का पतन ही हो रहा है। तो यह कलयुग का एक ऐसा सच है जो साबित हो रहा है। परंतु यदि मनुष्य चाहेगा तो वह अपने इस जीवन को हरि नाम रूपी छोटे से वृक्ष से मनुष्य का जीवन बच सकता है। परंतु जो भी इस बात को उठाएगा उसको ही तरह तरह की त्रासदी और परेशानी देने का लोग सोचेंगे। परंतु यदि मनुष्य जीना चाहेगा तो वह ऐसे सिर्फ एक हरि नामी रूप एक छोटा सा वृक्ष है जो उनके जीवन को बचा सकता है। इस स्वप्न का यही तात्पर्य है। सिर्फ हरि कीर्तन से ही मनुष्य की बुद्धि प्रबल होती है। प्रभु आराधना या ध्यान से ही अच्छी बुद्धि बनती है और यह मनुष्य करने में कतराएगा। जो लोग कहेंगे उसको भी परेशान किया जाएगा और मनुष्य इसी कारण से पतन के कगार में पड़ जाएगा। और मनुष्य का पतन होना इसी बात पर निर्भर करता है कि यदि जिस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है फिर आप उसको कितना भी समझा लो उसकी समझ में आएगी नहीं। अंततः अच्छे व्यक्तियों को भी दूर से बैठ करके देखना पड़ेगा मनुष्य का पतन। इसका अर्थ यही है। आगे श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं कि चलो नकुल, अब तो बात आपको समझ आ ही गई होगी। इस पर आगे सहदेव ने भी आगे बढ़ करके बोला कि भगवान मैंने भी वन में देखा है। तो कृष्ण भगवान बोले कि हाँ बताओ कौन वन में आपने देखा है। तब सहदेव ने कहा जंगल में जा रहा था, वहाँ मैंने देखा बहुत सारे कुएं बने हुए हैं, लेकिन उसमें जो एक बीचों बीच का जो कुआं है वह बहुत ही गहरा और बिल्कुल ही खाली था। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आने वाले वक्त में और आने वाले समय में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो कि पैसे वाले तो होंगे परंतु मन के धनी नहीं होंगे, सिर्फ एक नाम के धनी होंगे। वो अपने अय्यासी में, अपने उत्सवों में, अपने घर बार में और तरह तरह की व्यभिचार करेंगे और उसमें करोड़ों अरबों रुपए धन का बर्बाद कर देंगे। परंतु यदि वो किसी भी भूखे नंगे को देखेंगे तो ना तो वो भूखे को रोटी देंगे, ना किसी नंगे को कपड़ा पहनाएंगे। यदि किसी भिखारी को या गरीब को देखेंगे तो उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे, यानी उनको किसी भी दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। और ये एक तरह से स्वार्थी ही लोग होंगे जो अपना धन तो कमाएंगे, खुद उसे उड़ाएंगे और उसके कोई भी अर्थ नहीं होगा। ये सिर्फ ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि मांस मदिरा का भक्षण करेंगे और अपने ही मौज मस्ती में मस्त रहेंगे। उनका एक ही अर्थ यह होगा कि ये सब बातें कलयुग में होनी निश्चित हैं और इस स्वप्न का यही अर्थ है। दुनिया में ऐसे ही ज्यादातर लोग पाए जाएंगे। ये कलयुग के ऐसे सच हैं जो कि आज आप अगर चारों तरफ निगाह दौड़ा कर देखेंगे तो बिल्कुल सच प्रतीत होते हैं। आपका इन सब बातों से क्या विचार है वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं। और जाते जाते जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने बंधु बांधवों को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।